एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को हर रोज़ साथ लेकर भोजन करते थे। एक बार कार्तिक की चौथ का व्रत आया। भाइयों ने कहा, चलो बहन, हम खाना खाते हैं। बहन ने अपने भाइयों से कहा कि आज मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकती। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। चांद निकलेगा और उसके बाद ही मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि उनकी बहन इतनी देर तक भूखी कैसे रहेगी। एक भाई ने उससे दीपक जलाया, एक ने छलनी ली और छत पर जाकर दीपक जलाकर उसे छलनी से ढक दिया। दूसरे भाई ने जाकर बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अर्घ्य देकर पूजा कर लो। बहन ने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ भाभी, अर्घ्य दे ले। भाभीियों ने कहा कि ननद जी, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात में निकलेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ्य दे दिया और भाइयों के साथ भोजन कर लिया। बहन ने भोजन का पहला निवाला लिया तो बाल आ गया, दूसरा लिया तो शिवाला आया और तीसरा लेने लगी तो बहन के ससुराल से बुलावा आया कि बाई का पति बहुत बीमार है, उसे जल्दी से भिजवा दो। तब माँ ने बेटी को तैयार करने के लिए 3 बक्से खोले, लेकिन तीनों बक्सों में से ही सफ़ेद रंग की साड़ी निकली। माँ ने सफ़ेद साड़ी पहनाकर ही बेटी को जल्दी से ससुराल के लिए विदा किया। बेटी को विदा करते समय माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेना। जब कोई तुम्हारे सुहाग का आशीर्वाद दे तो पल्ले में गांठ खोलकर उसे सोने का सिक्का देना। रास्ते में सभी ने उससे यही आशीर्वाद दिया कि 7 भाइयों की बहन अपने भाइयों का सुख देख। किसी भी व्यक्ति ने उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे में जाते ही उसे छोटी ननद खड़ी मिली। ननद के पैर छुए तो आशीर्वाद दिया कि 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख मिले। यह सुनकर अब उसने पल्ले की गांठ खोली और सोने का सिक्का छोटी ननद को दे दिया। अंदर जाते ही सास बैठी थी। उसने कहा कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, वहीं जाकर बैठ। वह अपने पति के पास गई और सेवा करने लगी। कुछ दिन बाद मार्गशीर्ष की चौथ आई। उसने कहा कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग उजड़ गया, अब आप ही मेरा सुहाग लौटाओ। चौथ माता बोली कि मेरे बाद पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तेरा सुहाग देगी। पौष की चौथ भी आई और यही बात कहकर चली गई। इसी तरह 12 महीने की चौथ आई और यही बात कहकर चली गई। अंत में आश्विन की चौथ आई तो उसने कहा कि तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, जब वह आए तो उसके पैर पकड़कर बैठ जाना, पैर छोड़ना मत, वहीं तुझे तेरा सुहाग देगी। फिर कार्तिक की चौथ आई। उसने कहा, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत भंग करने वाली करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग लौटा दो, मेरी भूल क्षमा करो। चौथ माता ने उसे क्षमा कर दिया और मांग में सिंदूर, नाखून में से मेहंदी, आँख में से काजल और बिंदी में से रोली निकालकर उसके पति के छींटा दिया। वह छींटा देते ही जीवित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहुत गहरा सोया। तब उसने कहा कि आप सोए नहीं थे। 12 महीने की सेवा के बाद करवा चौथ आई, उनकी कृपा से ही मुझे मेरा सुहाग वापस मिला है। फिर दोनों ने चौथ माता की पूजा की और कहानी सुनी। जब सास को पता चला तो बहू ने बताया कि चौथ माता के व्रत से ही मेरे सुहाग वापस मिला है। सास ने सारी नगरी में बात फैला दी। हर औरत को अपने पति और बेटे के लिए 13 चौथ का व्रत करना चाहिए। यदि 13 चौथ का व्रत नहीं कर सके तो 4, नहीं तो 2 चौथ का व्रत तो हर स्त्री को करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा उस साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सभी को देना। कहानी सुनते को, कहानी कहते को, सारे परिवार को देना। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुने। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।